सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, मैं सत्य प्रकाश आर्य अपने इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। थोड़ा सा बीच में विराम लगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही आश्वस्त किया हुआ है कई वीडियोस में, एक बार बीच में और विराम लगा था कि ये श्रृंखला कभी भी आजीवन बंद नहीं होगी। वीडियोस मेरे निरंतर चलते ही रहेंगे। कुछ कारण ऐसा रहा कि जिसके कारण बीच में थोड़ा सा लंबा विराम लगा इस बार, लेकिन मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि इतना लंबा विराम अब कभी नहीं लगेगा। जैसे भी वो सर्कमटेंसेस उनको मैनेज किया जाएगा। तो लेकिन हाँ, ये बात आप निश्चित तौर पे मान के चलिए, थोड़ा बहुत किसी कारण से विराम लगता है तो जैसा कि मैंने पहले आश्वस्त कर चुका हूँ, ये श्रृंखला कभी आजीवन बंद नहीं होगी। मेरे वीडियोस हमेशा मैं बनाता ही रहूँगा आध्यात्म के टॉपिक्स पे, चाहे वो उपनिषद हो गए, वेद हो गए, हमारे जो है ना संतों की वाणी हो गई, और भी भिन्न भिन्न श्रृंखलाओं पे। ज्ञान का कोई सीमा नहीं है। तो जैसे जैसे क्रमबद्धता बढ़ती चली जाएगी, सब आपके सामने वीडियोस आते रहेंगे। तो संतों की वाणी पर हम बात कर रहे थे, और हमने ये पुस्तक जो है ना राधा स्वामी सत्संग व्यास वालों की है। इसी पुस्तक का प्रकरण हम ले रहे हैं। तो दो श्रृंखलाएं हम पहले पूरी कर चुके हैं, सभी संतों की वाणी जो इसमें पुस्तक में दी हुई है। तीसरी श्रृंखला चल रही है, और तीसरी श्रृंखला में हमने रामदास जी तक पूरा कर लिया था। इस पुस्तक में से विनती और प्रार्थना के दो शब्द, राधा स्वामी सत्संग व्यास, ये पुस्तक है। तो आज जो है ना लेते हैं वाणी गुरु अर्जुन देव जी। तो इसमें जो क्रमबद्धता दी है वो संत रामदास जी के बाद वाणी गुरु अर्जुन देव की। तो अर्जुन देव जी का तीसरा प्रसंग आज लेते हैं। क्या कहते हैं अर्जुन देव जी? ऐसी कृपा मोहि करो, हे प्रभु मेरे पे ऐसी कृपा करो। इस शब्द से मेरे को ये एक बात याद आई। आज का ही दिन मैंने क्यों चुना इस श्रृंखला को दोबारा से शुरू करने का। हालांकि गैप लगा, वैसे तो मान के चलिए कंटिन्यूएशन ही है, यह हमेशा ही चलता रहेगा जैसा कि मैंने कहा, लेकिन विराम के बाद फिर से इसको शुरू करने का आज का दिन इसलिए चुना क्योंकि आज ईश्वर की ऐसी कृपा थी कि आज के दिन हम इस दुनिया में आए थे 13 तारीख को, 13 जुलाई को। और इसमें तो प्रसंग की श्रृंखला भी गुरु नानक देव जी चल रही है, क्योंकि ये जितने भी हैं, जितना भी इसमें साहित्य है, कुछ तो इन सभी संतों का भी है, गुरु नानक देव का है इसमें, क्योंकि इसमें ये रामदास जी, अर्जुन देव जी, इनके अंत में जो नाम जो जुड़ा होता है गुरु नानक देव का ही जुड़ा रहता है। और इससे मुझे एक प्रसंग ये भी याद आया, गुरु नानक देव जी एक बार कहीं तराजू से जो तोलते हैं ना, तो कुछ तोल रहे थे, आदान प्रदान के, उसमें आदान प्रदान का व्यवसाय था इनके परिवार में। तो तोलते तोलते 13 की जब गिनती आई तो वहाँ से गुरु नानक देव जी आगे बढ़े ही नहीं। तो 13 13 13 13 13 13 13 13 ही करते रहे और तोलते रहे। बड़े संतों के ऐसे ही प्रसंग होते हैं। तो फिर बीच में उन्हें टोका, झकझोरा। वो तो समाधि अवस्था में पहुंच गए थे 13 13 करते करते, कि भाई इससे आगे तो बढ़ो, कि इससे आगे गिनती है ही नहीं। कि क्यों नहीं गिनती? कि 13 जो कुछ भी है तो उसी का है, सब परमात्मा का ही है जो कुछ भी है। 13 से आगे कोई गिनती है ही नहीं, और क्या गिनती गिनूं मैं? तो उसी के लिए फिर गिनना शुरू कर दिया। 13 13 जो कुछ भी है 13, हमारा तो कुछ है ही नहीं। और निश्चित तौर पे यही बात सत्य है। हमारा अहंकार हमको इन बातों को नहीं समझने देता, अन्यथा जो कुछ है इस परमात्मा का है। हमने ईशावास्य उपनिषद में ही सबसे पहले इसमें उपनिषदों की जो चर्चा की थी, उसमें मैंने इस बात की व्याख्या की कि ईशावास्य उपनिषद का तो ऋषि कहता ही यही है कि यह धन उस प्रजापति का है, और धन के कारण ही लोगों में अहंकार होता है।
जितना भी अहंकार पनप रहा है आज की दुनिया में, सब धन के कारण पनपता है। और इन धनाढ़ियों को ये पता नहीं कि ये उस परमात्मा की ही देन है जो उन पर कृपा दृष्टि है, और ये उसको मैं मान के कहते हैं कि मेरा है, सब कुछ मेरा है। ये पता नहीं कि यहाँ कितनों को जो है ना राजा से रंक और रंक से राजा बना दिया उस परमपिता परमात्मा की कृपा ने। कितने आए कितने चले गए। तो इस अहंकार में कोई भी ना रहे। धन संपदा अपनी जगह है, उसको अगर परमात्मा की कृपा से किसी को मिला है तो उसका आनंद करें, लेकिन दूसरों का कभी जो है ना अवहेलना ना करें। क्यों? क्योंकि ये दिया उसी ने है, और जिसके पास साथ नहीं है वो भी उसी की कृपा दृष्टि से है। तो सारा ये जो है ना कार्मिक अकाउंट और संस्कारों का खेल है, लेकिन सारा जगत उसी का है। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे गुरु नानक देव जी अटक गए थे कि तेरा, यानी तेरा, तो मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा तो जन्म ही उसी दिन हुआ है, कि मैं तो उसी का हूँ। तेरा यानी इससे आगे तो गिनती है ही नहीं, इससे आगे कुछ है ही नहीं। तो शायद भक्ति की पराकाष्ठा भी इससे आगे नहीं हो सकती। तो साथियों, कोई इधर उधर बात होती है उस पर गौर ना करके असली बातें हैं उनको पकड़ें, क्योंकि वास्तविक में मेरा जीवन तो परमात्मा का ही जीवन है। मैं तो ये सब उसी का मान के चलता हूँ। जो कुछ भी है, चाहे मैं क्रिया जगत में हूँ तो मैं उसी के लिए कार्य करता हूँ। ये जो भी कार्य कर रहा हूँ, जिन साथियों तक ये बात पहुँचती है, ये उसी का कार्य हो रहा है, उसी के लिए हो रहा है, और सब में वही है, सब उसी के हैं, सब तेरा की परिधि में ही आते हैं सभी के सभी। तो ये मैं अपना एक अलग से सौभाग्य मानता हूँ कि आज के दिन मुझे उस ईश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा, मेरे चक्षु खुले इस जन्म में। तो एक ये कारण भी है। तो पंक्ति को लेते हैं, क्योंकि अब पंक्ति ऐसी आ गई थी तो ये थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ी। ऐसी कृपा मोहि करो, हे प्रभु मेरे पर ऐसी कृपा करो। संतः चरण हमारो माथा, नैन दरस तन धूर पर हो। संतों के चरणों में हमारा माथा रहे। क्यों? क्योंकि संतों से ही हमको ये ज्ञान मिलता है, अच्छी पुस्तकों से, धार्मिक पुस्तकों से। वो भी तो हमारे संतों के द्वारा ही रचित हैं। ऋषि मुनि हमारे संत ही तो, महात्मा ही तो थे, ऋषि तो थे। जितना भी हमारा शास्त्र ज्ञान है, ये ज्ञान है दोहे और छंदों के बीच में जो संतों ने वाणी छोड़ी अपनी, ये सब ज्ञान ही तो है, ये उन्हीं की कृपा से मिल रहा है। तो संत चरण हमारो माथा, हमारा माथा रहना चाहिए संतों के चरणों में। नैन दरस तन धूर पर हो, नैन दरस तन धूर पर हो, और मेरे नैनों की प्यास बुझ जाए। जो नैनों में धूर भरी पड़ी है वो छट जाए। संतों पर दृष्टि पड़ते से ये चीज होती है। ऐसी उस परमात्मा की कृपा हमारे पे हर समय बरसती है। नैन दरस्तन धूर धरो, मेरे नैनों में उस संतों के जब दर्शन होते हैं तो मेरी आंखों की धूल हट जाती है, मेरे आंखों का जो है ना मैल दूर हो जाता है। और आपने देखा होगा, आप प्रकृति को भी कोई अच्छी तरह से देखो, जो सौंदर्य दृश्य होते हैं तो आपकी आंखें खिल जाती हैं ना, खिलावट आ जाती है। ये कहने का तात्पर्य है। गुरु को शब्द मेरे ही अरे बासे, गुरु के शब्द मेरे अंदर ही बसते हैं। गुरु जो शब्द कहते हैं, जो ज्ञान हमको मिलता है, या जो गुरु ने दीक्षा में कुछ दिया है, आपको संस्कारित किया है, गुरु को शब्द मेरे ही असे बासे, हरि नामा मन संग धरो। तो जो गुरुओं के जो शब्द हैं, उनमें उन शब्दों की वजह से मेरे अंदर सदा ऐसा प्रतीत होता है कि हरि मेरे अंदर वास करता है, वो प्रभु मेरे अंदर वास करता है। क्योंकि उन शब्दों में उस प्रभु की ही बातें होती हैं, उसी की ही व्याख्या होती है। तस कर पंच निवारहु ठाकुरो, सगलो भरमा हो में जरहो।
तस करे पंच निवारो ठाकुर। हे परमपिता परमात्मा, ऐसी कृपा करो कि जो पंच कुसंगी हैं इनसे मेरा पिंड छूट जाए, इनसे मेरा साथ छूट जाए। कौन है ये पंच कुसंगी? ये रूप रस गंध श्रुति और स्पर्श, ये जो विकार कहे जाते हैं पंच विकार, इन्हीं के कारण फिर क्या है, ये जो राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह शोक, ये इन्हीं की देन होती है। जब हमारी उनमें लिप्तता हो जाती है और स्वार्थवश उन क्रियाओं को हम करने लगते हैं तो इसके कारण ये परिणाम मिलता है आपको। तो संत ही ये चीज समझा सकता है। क्या कह रहे हैं अर्जुन देव जी? तस्कर पंच निवारो ठाकुरो। हे प्रभु, इन पंच कुसंगियों से मेरे को छुड़ाओ। क्यों छुड़ाओ? सगलो भरमा हो में जरहो, ताकि मेरा सारा जीवन का जो भ्रम है वो जल जाए। इसी के कारण आप भ्रम जाल में रहते हो। इन पंच कुसंगियों के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति भ्रम जाल में जीवन जीता है, उसे ये पता ही नहीं होता और अंत में सारा जीवन निकल जाता है, जीवन व्यर्थ चला जाता है। अरे इनसे छूट के देखो, तब जीवन की सच्चाई आपको नजर आती है, तब जीवन वास्तविकता में नजर आता है। उससे पहले आपको जीवन की वास्तविकता नजर ही नहीं आती। मैं बहुत सत्य बात कर रहा हूँ, प्रामाणिक बात कर रहा हूँ और अनुभव की बात कर रहा हूँ। वास्तविकता यह है कि मनुष्यों को जीवन की सच्चाई पता ही नहीं लग पाती और जीवन गुजर जाता है। तो वही अर्जुन जी कह रहे, तस्कर पंच निवारो, इनसे निवारण करो प्रभु मेरा। सगलो भ्रमा होय जरो, सारा मेरा भ्रम जल जाए, भस्म हो जाए। जो तुम करो सोई भल मानो, और हे प्रभु जो तुम करो उसे ही मैं तो भला मानूंगा। क्योंकि कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में हम सोचते हैं कि परमात्मा हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो कोई कारण होता है, कोई बात नहीं, उन परिस्थितियों को बिल्कुल लाइटली जो न पास होने दो। जो तुम करो सोई भलो हमारा, जो तुम करते हो प्रभु उसी में हमारा तो भला है। माने भावन दुविधा दूर टरो। क्यों? क्योंकि हम बर्डन ही लेते, फिर बर्डन सारा दूर हो गया, सारा तनाव दूर हो गया कि जो कर रहा है ईश्वर कर रहा है। हम जो कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम हमको अच्छा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो हमारी टेंशन कहाँ रह गई? सारा बर्डन तो हमने ईश्वर पर डाल दिया कि कर्म करना मेरा अधिकार है, ईश्वर में कर्म कर रहा हूँ, तो मेरा तो सारा भ्रम दूर हो गया। मैं क्यों? क्योंकि मैं जो भी कर्म है मैंने तेरे झोली में डाल दिया अपना। तो जो तुम करो सोई भलो माने, तुम जो करते हो हम तो उसी में अपना भला मानते हैं। क्यों? कि भावन दुविधा दूर टरो। अरे मैं सारी दुविधा मेरी दूर हो जाती है अगर अपने में मान के करूँगा। यही तो अहंकार व्यक्ति को जो है ना जड़वत बनाता चला जाता है कि मैंने किया है, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं और मैं में आते खत्म। कोई मैं नहीं है, कोई मैंवाद नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है। तो जो कर रहा है परमात्मा कर रहा है। अर्जुन देव जी जो कह रहे हैं कि उससे मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। क्यों दूर हो गया? क्यों? क्योंकि मैंने इस अहंकार को भी दूर कर दिया कि जो भी हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। नानक के प्रभु तुम ही दाते, सतसंग ले मोहे उधरो। नानक के प्रभु तुम ही दाते, नानक के प्रभु तुम ही दाते। अब इसमें ये गुरु नानक देव की पंक्ति कह लो कि नानक देव जी कह रहे हैं, या फिर अर्जुन देव जी उनकी पंक्ति को कह रहे हैं। कहने का मतलब है इनमें समर्पण भाव है कि नानक के प्रभु तुम ही दाते, संत संग ले मोहे उद्धार हो। क्यों? क्योंकि संतों के संग में ही मेरा उद्धार है। नानक के प्रभु तुम ही दाते। नानक के ज्ञान के देने वाले भी तुम ही हो। हमें तो नानक देव जी गुरु के रूप में मिले, वो उसके भी कारण तुम ही हो। नानक देव जी को भी तुम ही ने ज्ञान दिया। सारा परपेच किसी भी तरीके से समझ सकते हो। तो नानक के प्रभु तुम ही दाते, नानक को देने वाले भी तुम ही हो, दाता भी तुम ही हो, और गुरु के रूप में नानक ही स्वयं देने वाले हैं। ये भी समझो
नानक के प्रभु तुम ही दाते, संत संग ले मोहे उधारो। और ऐसे संतों का जब मुझे संग मिलता है तो मेरे जीवन का उद्धार हो जाता है। बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज का प्रसंग पूर्ण करते हैं। मुझे उम्मीद है ये पंक्तियां पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं नई नोटिफिकेशन के लिए, और इस कंटिन्यूएशन को इसी प्रकार से जारी रखेंगे, ये मैं वादा करता हूँ। बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। त्योम सम नमस्ते।